हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्फीयर। देखिए तो ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। हमें ये देखना है कि कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म्ड होते हैं। इससे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, रूल्स पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट आपको उन रूल्स को जो है रिवाइज करा देता हूँ, राइट। देखिए हमने ये पढ़ा था पहला रूल, ठीक है। एक ही इमेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने को आपको। ये आपका कॉनकेव मिरर है, राइट। और ये कॉनकेव मिरर है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, राइट। इसी तरह से सिमिलर अपना कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है, राइट। समझिएगा इस तरह से, ये आपका पोल है, ये प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल फोकस, राइट। तो इसमें पहला रूल ये था, ये कहता था कि जब आप, ठीक है, इंसिडेंट रे आपका अगर इनफिनाइट से आ रहा है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वो प्रिंसिपल एक्सिस ये भी है। जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो पोल प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता होगा कि ये इमेजिनरी होता है, राइट। अब देखिए यहाँ से जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे आता है तो कहाँ से पास होगा? वो पास होगा प्रिंसिपल फोकस से। ये पहला रूल आपने पढ़ा था। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी से ये इंसिडेंट रे आ रहा है, तो ये कहाँ से पास होगा? आप जानते हैं ना, ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। मतलब यहाँ से तो लाइट ये डाइवर्ज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें अपीयर कहाँ पे होगा कि कहाँ पे ये मीट कर रहा है? ये मीट कर रहा है प्रिंसिपल फोकस पे, कुछ इस तरीके से, ओके। इसमें अपना दूसरा था कि जब लाइट इस प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा तो वो कहाँ से पास होगा? तो समझिएगा आप यहाँ से, जब ये लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा इस तरह से, इंसिडेंट रे जब इस तरह से प्रिंसिपल फोकस से होकर इस तरह से आएगा, समझिएगा। एक ही डायग्राम में मैं चारों रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो ये कहाँ से आएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा इस तरह से, ओके। सेम आपका यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि अब इसको मैं बता देता हूँ कि ये आ रहा है आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे आ रहा है, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगा ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे पास होगा, कुछ ऐसा। और अपीयर कहाँ पर होगा? कहीं अपीयर होगा, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा रूल था। खैर, तीसरा जो रूल है आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। थोड़ा सा अब मैं करता हूं यहाँ से कि जैसे मान लीजिए तीसरा रूल ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आपका इंसिडेंट रे आएगा तो कहां से पास होगा? तो देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका जब इंसिडेंट रे आता है इस तरह से, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बैक हो जाता है, ठीक है। मतलब सेम पाथ को फॉलो कर लेता है, जिस पाथ से आया उसी पाथ से वापस चला जाता है, ठीक। यहां पर भी क्या है समझिएगा। जैसे जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरह से हम लोग इंसिडेंट रे डालने की कोशिश करेंगे तो ये यहीं से अपना क्या हो जाएगा? सेम पाथ पर बैक हो जाएगा। ये थर्ड रूल था। आपका जो फोर्थ रूल है ये कहता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड देन पोल, कि अगर हम इंसिडेंट रे कहां पे डालें? पोल पर डालें, ठीक। तो वो जो है जितने एंगल पर पोल पे आएगा, मतलब मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतने ही एंगल पे ये ऑफ रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से पास होगा, राइट। इसी तरह से सेम यहां पर भी है, जिस एंगल से आएगा उस एंगल से पास हो जाएगा। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा।
इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन्हीं चारों रूल्स का यूज करके जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे थ्रू बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को भी देखेंगे, राइट। तो पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कॉनकेव मिरर का। देखिए साथ साथ हमारे इमेज आप अपने भी कॉपी में जो है बनाते रहिएगा, ठीक है। इससे रिवीजन अच्छा होगा और ड्राइंग आपकी अच्छी बनेगी। खैर, आज का जो टॉपिक है अपना वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे पहला देखते हैं कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तब इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज का पोजीशन, ठीक है। उसका साइज कितना होगा, स्मॉल होगा मतलब डिमिनिश्ड होगा कि हाई होगा, इनलार्ज्ड होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद नेचर को देखेंगे कि वो नेचर कैसा है, रियल इमेज फॉर्म करेगा कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, इरेक्ट करेगा, ठीक है। लेट्स सी, जैसे ये आपका क्या है, ऑफ कोर्स कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर ये पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका प्रिंसिपल फोकस, राइट। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट जो हम लोग ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, एट इंफिनिटी पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए एट इंफिनिटी पे बहुत दूर है, यहाँ पर है एट इंफिनिटी। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल जाएगा इस तरह से अपना इंसिडेंट रे, तो कहाँ से पास होगा, वो पास होगा आपके प्रिंसिपल फोकस से, इस तरह से, ओके। और यहां से भी इंसिडेंट रे जो आ रहा है कुछ ऐसे, है ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ये दो रिफ्लेक्टेड रे, आप देखिए ध्यान से, ये दो रिफ्लेक्टेड कहां पे मीट कर रही हैं, वो मीट कर रही है एट प्रिंसिपल फोकस। मतलब इमेज आपका कहां पे बनेगा, एट प्रिंसिपल फोकस, यहां पर आपका इमेज बनेगा, यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। डू गेट माय पॉइंट। अगर इमेज यहाँ पे बन रहा है तो बताइए इमेज यहाँ पे बहुत बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, समझ लीजिए इतना बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ा इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आपका प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। तो इस इमेज का जो है पोजीशन कहाँ पे है, तो आप पोजीशन को अगर लिखना चाहेंगे, मैं एक काम करता हूं मैं यहाँ पे बनाता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे साइज, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं फिर से हम लोग अलग अलग ही देख लेते हैं। तो इसका जो पोजीशन होगा, इस इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा, पी से मैं लिख रहा हूँ, पोजीशन होगा एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे, राइट। इसका साइज कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट साइज है, कैसा है, पॉइंट साइज। डू गेट माय पॉइंट। अब इसका नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, तो ये इमेज जो बन रहा है वो आपका रियल है, क्यों, क्योंकि मिरर के जस्ट सामने इमेज फॉर्म हो रहा है, कहां पे हो रहा है इमेज फॉर्म, मिरर के सामने। तो कैसा इमेज बनाएगा, रियल है। और कैसा है, और कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है ये, कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा है, कैसा है, उल्टा है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, इसको आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी होगा, कहां पर होगा,
समझिएगा ध्यान से। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड सी, मान लीजिए यहाँ पर है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और ये बी है, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल फोकस। तो हमें फिर से इमेज फॉर्म करना है, तो ये ऐसे जाएगा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सीधा जाएगा इंसिडेंट रे, कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। जब ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगा और दूसरा इमेज कहाँ से ले जाए हम लोग बताइए, सॉरी दूसरा इंसिडेंट रे कहाँ से ले जाए बताइए, आप जो है दूसरा इमेज कहाँ से ले जाएंगे, आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे से भी ले जा सकते हैं, मैं कहूंगा कि आप यहाँ से लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगा इंसिडेंट रे, उसी पाथ पे क्या हो जाता है, बैक आ जाता है। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेस कहाँ पर मीट कर रही हैं, ये दोनों रेस कहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं। मतलब आपका जो इमेज है वो ये है, देखिए समझ में आ रहा है आपको, ये है आपका इमेज, ये इमेज है, ये आपका इमेज है। तो इमेज देखिए यहाँ पर बन रहा है बिटवीन, पोजीशन कहाँ पे इमेज का, तो इमेज का पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप ए डैश कहिएगा और इसे आप बी डैश कहेंगे, ठीक है। उल्टा हो जा रहा है, देखिए इसका सर जो है नीचे चला जा रहा है, ऊपर ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक। और जो देखिए यहाँ पे साइज कैसा है इसका, ऑब्जेक्ट से इसका साइज कैसा है, छोटा है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से इसका साइज कैसा है, इमेज का छोटा है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड है, इसका साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। क्या पॉइंट साइज है, नहीं पॉइंट साइज नहीं है, छोटा है भले लेकिन पॉइंट साइज नहीं है, तो इसका साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। समझ आ रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, देखिए नेचर जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जस्ट आगे बन रहा है, तो रियल होगा इमेज इसका नेचर। और ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है, यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा, तो इन्वर्टेड है, तो ये इसका नेचर है। इसको फटाफट आप नोट कीजिए अपने कॉपी में। ओके चलिए अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा, तो ये कहां पे है, एट, कह सकते हैं आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लिख लीजिएगा। और जो तीसरा फॉर्मेशन हम लोग करने जा रहे हैं, थर्ड जो फॉर्मेशन हम लोग करेंगे वो करते हैं हम लोग एट सी। तो बियॉन्ड सी था, अब थर्ड वाला है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखें तब कहाँ पे इमेज बनेगा, ये प्रिंसिपल फोकस है, राइट। इमेज कहाँ पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। समझ में आ रहा है आपको, कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। और दूसरा जो इंसिडेंट रे आप ले जाएंगे वो कहाँ से ले जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस से, ऐसे। और ये कैसे पास होता है, पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, इस तरह से, इस तरह से जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। कैसे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, रुकिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये है आपका इमेज। क्या बना है ये, इमेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ ए और ये बी, इमेज का नाम ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक। तो कहाँ पर बना है, एट सी पे बना है, इसका पोजीशन कहाँ पर है, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड तो लग नहीं रहा है, छोटा तो नहीं लग रहा है ना, कहाँ पे है, इसका साइज कैसा है, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो सेम साइज है। क्या ये रियल है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने बन रहा है इमेज, यस, तो ये रियल है। क्या ये उल्टा है? यस, उल्टा भी है। ठीक, तो ये था आपका तीसरा। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे लिखता हूं मैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इसका कैसे बनेगा समझिएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे ले जाएंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। कहाँ से पास होगा सर? वो पास होगा आपका प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और दूसरा हम लोग कहाँ से पास करेंगे? दूसरा ये थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा। दूसरा समझिए ऐसे ले आ रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कोई नहीं। और ये इधर आएगा, कुछ ऐसे आके यहाँ पर मीट कर जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा और यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। देखिए ये आपका क्या हो रहा है? इमेज है, ये इमेज है, ये ए डैश और ये बी डैश, ये ए और ये बी, ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। तो कुछ ऐसा आएगा। इसी पाथ पे जानते हैं ना आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे जाता है उसी पाथ पे क्या कर जाता है? सेम पाथ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक हो जाता है, राइट। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे बन रहा है? पोजीशन कहाँ पर है इसका? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इस ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बना है? यस, दिख ही रहा है साफ साफ आपको। तो कैसा है इमेज? साइज कैसा है? इनलार्ज्ड साइज है। कैसा साइज है? इनलार्ज्ड। अच्छा ये बताइए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने बना है इमेज, यस दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने, तो ये रियल इमेज कहलाएगा ना। नेचर कैसा होगा इसका? रियल कहलाएगा। क्या उल्टा बना है क्या? ए डैश नीचे है, बी डैश ऊपर, इन्वर्टेड भी है। कैसा है? इन्वर्टेड भी है। तो ये था आपका फोर्थ, ठीक है। ये कौन सा था? आपका फोर्थ था। नाउ लेट्स सी फिफ्थ। अब क्या करते हैं कि अब जो है इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, फिर देखते हैं इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा। आप लोग साथ में बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये आपके एग्जाम में भी बहुत आते हैं क्वेश्चन, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। कि अगर मान लीजिए कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड पी रख दिया, तब इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा, ठीक है, उसका साइज कैसा होगा, क्या वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपको डील करना होगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने जा रहे हैं? एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस रखने जा रहे हैं। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हैं हम? यहाँ पर रखे हैं, एट फोकस पे रखे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जब पैरेलल एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होता है? वो पास होता है आपका प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, राइट। तो यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा। दूसरा हम लोग बात करते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ले जाए इंसिडेंट रे यूं, और ये ऐसे ही चला जाएगा सीधा, ऐसे जा रहा है सेम पाथ पे बैक हो जाता है, आपको पता है ना। ये ए है और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। बताइए कभी मीट करेगा क्या? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या कभी आगे मीट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे मीट। एट इन्फिनिटी पे बन रहा है इमेज, पता नहीं बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है।
तो ये तो हाईली इनलार्ज्ड इमेज की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। पोजीशन कहाँ पर है इसका? एट इंफिनिटी है। पोजीशन कहाँ पर है? एट इंफिनिटी है। साइज बहुत बड़ा, कितना बड़ा आई डोंट नो, ठीक है। हाईली इनलार्ज्ड आप कह सकते हो, राइट। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये आप कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, तो इमेज कहाँ से बन जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं? तो नेचर तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इमेज वुड नॉट फॉर्म, इमेज नॉट फॉर्म, इमेज तो बनेगा ही नहीं, ठीक। क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी तक बताया, जब चार हम लोगों ने डिस्कस किए, तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड मीट कर रहे थे वहां पे क्या कर रहा था? इमेज फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड मीट ही नहीं करेगा, तो इमेज कहाँ से फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग देखते हैं 6 अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, राइट। फिर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस और ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रखे हैं? बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो कहाँ से पास होगा? कुछ ऐसा पास होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक पोल पे ऐसे ले आते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, वो आप ये कर सकते हैं, देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से जो पोल पे जा रहा है ऐसे ले जाइए, ठीक। और जानते हैं ना आप, जिस एंगल पे वो जाता है, मतलब एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, जब पोल पे जाता है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगता है। और दूसरा जो रे आप ले जाइए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या होगा, जिस पाथ पे वो जा रहा है उसी पाथ पे क्या कर जाएगा? रिटर्न कर जाएगा, कुछ है ऐसा, है ना। अब ये यहाँ पर हमें लगेगा कि दूर कहीं यहाँ पे मीट कर जाएगा, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, मैं क्या करता हूँ थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मीट हो रहा है, तो क्या इसको मैं रख करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर अपना इमेज बन रहा है, इमेज ये ए डैश और ये बी डैश। क्या इस ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत बड़ा बना है? यस बना है। क्या ये बियॉन्ड मिरर बना है? यस वो भी है। तो इसका पोजीशन कहाँ पर है? तो इसका पोजीशन है बियॉन्ड मिरर, मिरर के अंदर कह सकते हो आप, ठीक। साइज कैसा है? साइज इनलार्ज्ड है, साइज बड़ा है, ठीक है। और नेचर कैसा है इसका? नेचर इस बार इसका वर्चुअल नेचर है, क्योंकि अंदर बन रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है, तो वर्चुअल है। और कैसा है बताइए? उल्टा दिख रहा है क्या इमेज? नहीं, इमेज जो है एकदम सीधा है, तो इरेक्ट है। कैसा है? इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो ये थे आपके कॉन्केव मिरर के, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का तरीका। ओके, तो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या यूज है ना। कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? आई होप आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अपने हाथ से इसको कॉपी में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये सब बातों को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। कि बोल लेगा कि बताइए अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा? मतलब पोजीशन पूछ सकता है,
आपका उससे साइज पूछ सकता है, उसका नेचर कैसा होगा ये पूछ सकता है, ठीक। और इसका यूज जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अलग अलग जगह पे होता है। चलिए इसका यूजेस देखते हैं, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन समझ गए। नेक्स्ट है इसका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो पहला इसका यूज है, देखिए कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, लाइट यहाँ से ऐसे आती है और उसको क्या कर देता है, ये कन्वर्ज कर देता है, राइट, इस तरह से। तो जहाँ पे भी हमको कन्वर्जेंस की जरूरत होगी, ठीक है, जहाँ पर भी हमको क्या होगा, कन्वर्जेंस की जरूरत होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, कौन सा मिरर लगाएंगे, जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे, ठीक। तो कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, ठीक है। आपका टॉर्चेस जो होते हैं ना, लाइट, उसमें। दूसरा और इसका कहाँ पे यूज हो सकता है, जो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट आप देखे होंगे, नहीं देखे तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड सर्च लाइट, सर्च लाइट के बाद व्हीकल हेडलाइट, ठीक है। व्हीकल्स का हेडलाइट। और फोर्थ आप कह सकते हैं जो सेविंग मिरर होता है उसमें भी यूज होता है, सेविंग मिरर। क्या डेंटिस्ट इसका यूज करता है, यस, डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है, डेंटिस्ट, ठीक है, यूज। और सुनिए एक और, जो सोलर फर्नेस होता है, सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी जिसे बोल सकते हो आप, उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये सोलर फर्नेस में कैसे यूज होता है, ये लार्ज ऐसे होता है और यहाँ पे मान लीजिए आपका खाना रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप फूड पकाना चाहते हो, इसके अंदर है, ठीक। तो जब यहाँ से सन रेज ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से सन रेज ऐसे आएगा, तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इस खाने के ऊपर कुछ ऐसा, तो ये हीट होगा, जो हमारा ये पॉट है वो क्या हो जाएगा, हीट होगा। और हीट होने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है हीट के कारण ये खाना इसमें रखा हुआ पक जाएगा। तो सोलर फर्नेस में यूज होता है। डेंटिस्ट कैसे यूज करता है, डेंटिस्ट अपने दांतों को बड़े साइज में देखने के लिए यूज करता है। याद कीजिए जो अभी आपको मैंने छठा बताया था, पोजीशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, उस केस में क्या हो रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था, वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर बन रहा था, ठीक है, इरेक्ट बन रहा था, तो उसका यूज, और इन लार्ज बन रहा था, बड़ा साइज का बन रहा था, तो डेंटिस्ट यूज करता है। सेविंग मिरर में भी हमारा यूज होता है, राइट, क्योंकि हमारा सेविंग मिरर में कैसे लार्ज फेस नजर आए, लार्ज फेस ऐसे पास में रखेंगे तो बड़ा मुंह दिखेगा, ठीक। और यहाँ पे पैरेलल बीम्स निकलती हैं ताकि दूर तक जो है लाइट को कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च लगा दिए, ये मान लीजिए टॉर्च का मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा मिरर लगा है आपका, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर है ये बल्ब, कौन सा, ये मैंने बल्ब बना दिया। अब ये बल्ब को जब जलेगा इस तरह से बल्ब, तो क्या ये यहाँ से जाकर ऐसे टकराएगा, ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल फोकस ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे जाके टकराएगा, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, और ये पैरेलल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मूव करेगा, समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे सीधा जाएगा, पैरेलल बीम्स जाएंगे, मतलब दूर तक लाइट जाएगा, ठीक। तो क्या हम इसको टॉर्चेस में यूज कर सकते हैं, होता ही है, सर्च लाइट दूर तक देखने के लिए, ठीक। व्हीकल्स हेडलाइट, अगर मान लीजिए यहाँ पे व्हीकल्स हेडलाइट में ये कॉनकेव मिरर ना लगा होता, तो क्या ये व्हीकल के हेडलाइट की जो लाइट हम लोग जलाते वो दूर तक हमको दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तो ये इनके यूजेस हैं, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन, इसको फटाफट लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या बात करेंगे,
बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, समझिए कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला, इसको हम लोग रख सकते हैं एट इन्फिनिटी। इसको किसे रख सकते हैं भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लीजिए जब इन्फिनिटी पे है, ठीक है, इन्फिनिटी पर है। और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक, तो समझिए कुछ ऐसा। ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को बताइए किस साइड बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर किधर? इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होगा? आपका पोल होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी बना लेते हैं हम लोग। क्या आप सब मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं? ठीक है, ड्रॉ जरूर कीजिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। ओके, इस केस में हमने इमेज को कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बहुत दूर, मतलब एट इन्फिनिटी पे रखा है इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ से जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ऐसे लाइट यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो बताइए हम लोगों ने रूल में जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो कहाँ से पास होता है? प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट को तो ऐसे डाइवर्ज कर देगा, इधर, ये इधर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। हमको मीट होते हुए कहाँ नजर आएगा? वो नजर आएगा हमको प्रिंसिपल फोकस पे, यहाँ पर। मतलब इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। ये इमेज बनेगा। ठीक, इसी तरह से अब बिटवीन इन्फिनिटी और पोल, यहाँ पे मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब एक यहाँ से प्रिंसिपल फोकस पे ऐसे जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रे डाला, कहाँ से पास होता नजर आएगा? ये पास होता हुआ नजर आएगा हमको, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुआ नजर आएगा। और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा इंसिडेंट रे हम लोग डालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कुछ ऐसा। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है उसी पे मूव कर जाता है, राइट? ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसी पाथ पे क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। ये दोनों जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर मीट कर रही है? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर मीट कर रही है ना? मतलब इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ये आपका इमेज बनेगा, ये ए डैश होगा और ये बी डैश होगा। ठीक, तो इसकी पोजीशन की अगर बात करें हम, ठीक है, इस वाले की पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है? एट प्रिंसिपल फोकस, राइट? इसकी साइज कैसा है? साइज इसका है, देखिए बहुत छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड है, छोटा इमेज बनेगा। और क्या होगा? इसके नेचर की अगर बात करें हम, नेचर इसका कैसा होगा? तो नेचर देखिए इरेक्ट है और कैसा है? वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड मिरर बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है? वर्चुअल है और एंड इरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी तरह से इस वाले में देखिए पोजीशन यहाँ पे क्या होगा? पोजीशन जो है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमारा इमेज बन रहा है, तो कहाँ पे बनेगा? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। साइज कैसा होगा इसका? साइज की अगर बात करें हम तो साइज जो होगा डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पे तो हाईली डिमिनिश्ड आप लिखिए, क्योंकि बहुत छोटा इमेज बनेगा। ऐसा होगा हाईली डिमिनिश्ड।
ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉल इन साइज आप कह सकते हो, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा। ओके, नेचर की बात करते हैं इसकी, नेचर कैसा होगा। नेचर देखिए वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड मिरर बन रहा है तो वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट है एंड इरेक्ट बनेगा। तो क्या इससे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर से जो भी हमारे इमेज फॉर्म हो रहे हैं वो मोस्टली मतलब ऑलवेज कैसे इमेजेस फॉर्म होंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज ऑलवेज कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। ठीक है, एक केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल इनफाइनाइट पर है, उस केस में जो है इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और जब हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस केस में जो है आपका इमेज डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। ओके, अब हम लोग इसके बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ पर है, इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कि इसका यूज कहाँ पे होता होगा। ठीक है, आप लोग अगर बाइक चलाते होंगे तो आप लोग को तो पता होगा, है ना। तो बताइए इसका यूज कहाँ पे होता है। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका यूज जो है आप कह सकते हो कि एज अ रियर व्यू मिरर के रूप में होता है, रियर व्यू या फिर विंग कह सकते हो ऑफ इन व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ पे होता है। क्यों मिरर का इसका रियर व्यू के रूप में क्यों होता है, सवाल पूछेगा आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे इसका। तो बिकॉज ऑलवेज गिव, क्योंकि ये हमेशा कैसा इमेज देता है, ऑलवेज गिव, ऑलवेज गिव्स इरेक्ट इमेज। कैसा इमेज देता है, इरेक्ट इमेज देता है, मतलब सीधा देता है। ये नहीं कि जो पीछे गाड़ी आती है उसको पलट के दिखाता है, उल्टा नहीं दिखाता है, ऐसे दिखाता है, सीधा दिखाता है, इरेक्ट देता है। और दो डिमिनिश्ड भी दिखाता है और छोटा भी दिखाता है। और ये छोटा इमेज दिखाने के कारण क्या होता है कि जो पीछे जितनी भी गाड़ी आ रही है, मोस्ट ऑफ द गाड़ियां अपने उस छोटे से शीशे के अंदर चली जाती हैं, है कि नहीं, दिखता है हमको। मतलब ये क्या करता है कि आई गिव्स वाइडर व्यू, हमको वाइडर व्यू देता है, मतलब दूर तक मतलब देखिए लार्ज स्पेस को देखने के लिए सहूलियत देता है, कह सकते हो आप। तो गिव्स वाइडर फील्ड व्यू, ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसका यूजेस समझ में आ गया आपको। अब इससे रिलेटेड जो पीछे हम लोग किए हैं उससे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, इसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर आपका दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, राइट। और प्रिंसिपल फोकस जो है आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ, ये आपसे पूछ रहा है। फोकल लेंथ जिसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए नेम अ मिरर दैट कैन गिव नेम अ मिरर दैट कैन गिव erect and enlarged image of an object। ठीक है, ये है दो क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक बताइए, आपको रिलेशन मैंने बताया था, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इक्वल टू होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ के। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, तो फोकल लेंथ आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बस इतना ही सा है सवाल। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि नेम अ मिरर, उस मिरर का नाम बताइए जो हमें इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज देता हो। तो मिरर कैसा, कौन सा होगा? वो मिरर होगा आपका ऑफ कोर्स कॉनकेव मिरर होगा। इरेक्ट भी दे रहा है, इनलार्ज्ड भी दे रहा है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के दो हम लोगों ने पोजीशन पढ़े, वो दोनों पोजीशन ये दिखाते हैं कि उससे जो है हमें इनलार्ज्ड इमेज तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इनलार्ज्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का आप ये मुझे बताइए कौन सा, वो आपको मैंने बताया था जो छठा पॉइंट बताया था, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में रखा था, उस केस में जो है हमें इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बन रहा था। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा और इनलार्ज्ड इमेज मिल रहा था। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये प्रिंसिपल फोकस, ये आपका पोल। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? यहाँ पर रखा। ठीक है, एक रेज मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गया इस तरह से, और दूसरा पोल से इस तरह से। तो ये यहाँ से हमको मीट होता नजर आएगा यहाँ पर। तो ये है पोजीशन, ये A डैश, ये B डैश, ये है अपना इमेज। ठीक, तो बताइए क्या जो डॉक्टर है इसी का तो यूज करता होगा? एकदम पास में ले आता है ना आपके दांत में मिरर को, देखे होंगे आप, ताकि वो आपके दांत को देख सके। तो बताइए इसी पोजीशन का तो यूज करता होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता होगा? आपको दांत के कहाँ पे रखता होगा? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखता है, तभी उसको इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज हमको मिलता है। कैसा मिलता है? इनलार्ज्ड होता है, इरेक्ट है, सीधा दिखता है, और वर्चुअल तो है ही। तो ये है, आई होप आपको अपनी ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये जो आज मैंने पढ़ाया है, आपको जो बताया है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत मस्त है ना। तो इसको कम से कम आप 2-3 बार इसको बना कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत से पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसमें साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मिरर के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। ठीक है, और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।